हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 31 अनटाइटल्ड चैप्टर। वो अपने आंसू को साफ करते हुए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक सिंपल सी पिंक साड़ी में खुद को अच्छे से रीड करके रूम में बैठ अगस्त्य के आने का वेट करने लगा था। करीब 15 मिनट के बाद ही रायचंद विला के बाहर कार रुकने की आवाज आती है। सारांश खिड़की से देखत है तो अगस्त्य कार से निकल विला के अंदर आ रहा था, तो सारांश भी रूम से निकल हॉल की तरफ बढ़ जाता है। हॉल में सारांश को देख अगस्त्य कहता है, बाहर वेट कारों में आता हूँ। अगस्त्य भी थोड़ी से बाद सारांश को लेकर निकल जाता है। आधे घंटे बाद ही अगस्त्य का विला आ जाता है। अगस्त्य कार से बाहर निकाल सारांश को कहता है, निकालो जल्दी। सारांश भी कार से निकल जाता है। उसके बाद अगस्त से आगे आगे और उसके पीछे सारांश चल रहा था। अगस्त सारांश को एक कमरे में लेकर जाता है और कहता है, यही रुको, मैं 5 मिनट में आया। इतना बोल रूम से निकल जाता है। सारांश को थोड़ा डर भी लग रहा था। वो अपनी नजरें इधर उधर दौड़ा रहा था, डरा सहमा सा। कुछ देर बाद ही विला के बाहर एक और कार की रुकती है। उसमें से विहान निकलता है, अगस्त्य का असिस्टेंट। विहान के हाथों में 2 बाइक्स थे। वह अगस्त्य को देते हुए कहता है, ताशा मैम आपको टिंडर पब में वेट कर रही है और उन्होंने बहुत ड्रिंक भी कर ली है। अगस्त कहता है, ठीक है, उसे सेफली उसके होटल में ड्रॉप कर देना। घर पे जाने से बात बढ़ जाएगी, तो अब तुम जा सकते हो। जरूर होगी तो मैं बुला लूंगा, गोट इट। इतना बोलकर अगस्त्य विला के अंदर चला जाता है। फिर वह थोड़ी देर बाद रूम में आता है और बैग को बेड पर फेंकते हुए कहता है, जाओ जाकर चेंज करो। सारांश उसे अपने सवालों नजरों से देखते हुए कहता है, चेंज। पर अगस्त्य कहता है, डॉन टवरी, तुम यहाँ पर अपने असली रूप में रह सकते हो मिस्टर सारांश। अगस्त्य रायचंद, पर वह सर्वेंट्स, यहाँ के सर्वेंट मेंशन के सर्वेंट अलग हैं। तुम्हारी बात यहाँ से वहाँ नहीं जाएगी, तो जल्दी जाओ और अपना हुलिया ठीक करो। सारांश भी उन बाग में से एक बैग उठा वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सारांश एक ब्लू टी शर्ट और व्हाइट कॉटन पेंट में बाहर आता है। बिल्कुल कोरियन टाइप्स ड्रेस। उसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था और मासूम भी। अगस्त्य तो बस उसे ही देख रहा था। आज वो पहली बार इतना गौर से सारांश को देख रहा था, वो भी उसके असली रूप में। वही सारांश अपने घिरे घिरे कदमों से बाहर आ रहा था। रूम की लाइट और चांद की रोशनी सारांश के चेहरे को एक अलग ही नूर दे रहे थे। माहौल भी रोमांटिक ही चुका था अब तक तो, और उसमें दोनों की दिल की धड़कनें शोर कर रही थी। बैकग्राउंड में म्यूजिक। तेरी अंखियां के वेक क्षण शर्मोने तारे वी देख के लुक चुप जाने। आंखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे न पता जानिए है। ऐसा नशा जानिए मेरे दिल को पार करें। तेरी ये अदा जानिए तुझे न पता जानिए है। ऐसा नशा जानिए मेरे दिल को पार करें। कि तभी अचानक ही सारांश की आंखें बंद हो जाती है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन अगस्त्य झट से आगे बढ़ उसे थाम लेता है और उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, हे वेकअप, तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं बुलाया हूँ। पर सारांश नहीं उठा तो झट से उसे बेड पे लेटा देता है और बगल के टेबल से पानी ले उसके चेहरे पे छींटे मारने लगा। कुछ देर बाद ही उसकी आंखें खुल चुका था। वो उसके बालों में हाथ फेरते बोला, क्या तुम ठीक हो? सारांश कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब जब तुम ठीक हो तो जाओ जाकर मेरे लिए कुछ बना दो। वो क्या है ना, आज मैंने बहुत मेहनत की है तो समझ सकते हो कितना थक गया होऊंगा। आफ्टर ऑल तुम भी तो तुम तो मेरी वाइफ हो। अब जाओ जाकर जल्दी से कुछ बनाओ। सारांश अच्छे से समझ रहा था अगस्त्य क्या कहना चाहता है। वो बिना कुछ बोले जाने लागत है। पार गेट पे ही रुक पूछे मूर कहता है, वो किचन कहाँ है? नहीं नहीं जाओ तुम, जब पता है तुम्हें मुझे इग्नोर करके कुछ हासिल नहीं होने वाला तो कोशिश करते ही क्यों हो मिस्टर लायर? पर नहीं, तुम्हें तो खुद को बेइज्जती करवानी होती है। वेल बातें बाद में, मुझे सच में बहुत भूख लगी है तो चलो दिखा देता हूँ। इतना बोल अगस्त्य सारांश को किचन में छोड़ खुद भी फ्रेश होने चला जाता है। वही किचन में सारांश परेशान होते हुए बोला, अब क्या बनाऊं मैं? वहां तो सभी सर्वेंट ही हेल्प करते थे और यहाँ मैं अकेले क्या बनाऊं? अब ढंग से कुछ बनाने नहीं आता मुझे।
पर अगर कुछ नहीं बनाया तो पनिशमेंट अलग उफ कुछ कर सारांश वरना ये डेविल रायचंद तुझे कच्चा चबा जाएगा। तभी उसे आइडिया आता है और सैंडविच बनाने लगता है। उसे ये बहुत अच्छे से आता था बनाने। बनाते हुए उसका सर हल्का से घूमने लगता है और वो अपने सर को पकड़ कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे आज ये चक्कर क्यों आ रहे हैं। तभी वहां अगस्त्या आते हुए बोला तो कुछ बना या नहीं। सारांश झट से अपने सर से हाथ हटाते हुए बोला वो मैं बना ही रहा था। तभी घर की डोरबेल बजी। अगस्त्या सारांश को देख बोला जाओ गेट खोलो जाकर। सारांश हो के बोल गेट की तरफ बढ़ जाता है। वो जैसे ही गेट खोलता सामने खड़े आदमी को देख अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। वही दूसरी ओर विहान अपनी कार ड्राइव करते हुए बोला अंडस्को उस बिगड़ल लड़की को मैं हेल करूं, उसे तो मैं इस धरती से गायब कर दूं। तभी उसके फोन पे एक कॉल आने लागत है। तो क्या करने वाला है विहान ताशा के साथ और कौन है दरवाजे पे और क्या हुआ है सारांश को। एपिसोड 32 गुस्सा फिक्र पर्सनल सर्वेंट। सारांश झट से अपने सर से हाथ हटाते हुए बोला वो मैं बना ही रहा था। तभी घर की डोरबेल बजी। अगस्त्या सारांश को देख बोला जाओ गेट खोलो जाकर। सारांश हो के बोल गेट की तरफ बढ़ जाता है। वो जैसे ही गेट खोलता सामने खड़े आदमी को देख अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। वही दूसरी ओर विहान अपनी कार ड्राइव करते हुए बोला अंडस्को उस बिगड़ल लड़की को मैं हेल करूं, उसे तो मैं इस धरती से गायब कर दूं। तभी उसके फोन पे एक कॉल आने लागत है। अंडस्को वह अपने एयरबड्स को क्लिक कर ड्राइव करते करते हुए ही बोला अंडस्को हेलो। दूसरी साइड से एक लड़की की आवाज आई। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी मानो उसने कोई नशा किया हो। वह इतनी लेट करती हुई आवाज में ही बोली अंडस्को मिस्टर असिस्टेंट बोलो ना अगस्त को यहाँ पर आए और मुझे लेकर जाए, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगस्त्य कहाँ है, असिस्टेंट में तो पता रहता है ना, बताओ ना कहाँ है मेरा अगस्त्या। उसे बोलो मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। विहान कहता है अंडस्को अभी कहाँ हो तुम। ताशा ताश कहती है तुम्हें बताया तो था मैं किस पब में हूँ। ठीक है कुछ देर वेट करूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। विहान कहता है। ताशा बोली क्या सच में तुम मुझे लेने आओगे। सही है वह नहीं आता तो तुम उसके असिस्टेंट हो ना, तो उसका सारा काम करते हो, ये काम भी करो, मुझे जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ। इतना बोल वो फोन रख देती हैं। वही दूसरी ओर सारांश गेट खोल जैसे ही देखत है तो कहता है ये क्या है। दरवाजे पर खड़ा शख्स कहता है सर आपका ऑर्डर। जैसे ये सारांश सुनता है उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरों उभर आती है, पर इसमें भी वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। पीछे से अगस्त आते हुए कहता है अंडस्को बेबी इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो, ये दिन है, ये डिनर में ही मंगवाया है। सारांश अगस्ता की तरफ देख कहता अंडस्को डिनर तो फिर वह मैंने जो बन। सारांश इतना ही बोल पाया था कि वह डिलीवरी बॉय कहता है अंडस्को सर अपना ऑर्डर कलेक्ट कीजिए, मुझे नेक्स्ट ऑर्डर भी कंप्लीट करना है। अगस्त्या डिलीवरी मैन से पैकेट्स को अपने हाथ में ले लेता है और उसे पेमेंट करते हुए कहता अंडस्को ओके गो नाउ। इतना बोल सारांश के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है अंडस्को तो चले डिनर करने। सारांश कुछ नहीं बोलता तो अगस्त्य मैन गेट को बंद करते हुए डाइनिंग टेबल पे आ जाता है। जैसे ही वो दोनों डाइनिंग टेबल के पास आते हैं अंडस्को सारांश गुस्से से बिफर पड़ता है और कहता है अंडस्को जब आपने खाना ऑर्डर कर लिया था तो फिर मुझे खाना बनाने के लिए क्यों कहा आपने। अंडस्को मुझे तंग करने में आपको सुकून सा मिलता है राइट मिस्टर रायचंद। यह नहीं दिखता कि किस सिचुएशंस में हूँ, आपको हर सिचुएशन में मेरा फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है। सच में आपसे बड़ा साइको कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, सच अ साइको मैन। इतना बोल वह अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से अगस्त्या जल्दी से चेयर से उठकर उसके हाथों को पकड़ अपने करीब खींच लेता है। सारांश की तो धड़कें ही बढ़ चुकी थी, पर वह फिर भी अगस्त्य की तरफ नहीं मुड़ता है और गुस्से में कहता है अंडस्को प्लीज मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर रायचंद। अंडस्को आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। सारांश उर्फ सायशा लिसन ये खाना सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो इसे चुपचाप से खाओ, ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या कर सकता हूँ। सारांश अब भी बिना मुड़े ही कहता है अंडस्को ये खाना आपने ऑर्डर किया है तो आप खाएं, मुझे भूख नहीं है। सारांश की बातों को सुन अगस्त्य को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था।
वह कहता है अंडस को, मैंने कहा ना चुपचाप से बैठकर खाना खत्म करो अपना और तुम्हारा खाना भी वेस्ट नहीं होगा, मैं उसे खाऊंगा। सारांश अचानक ही अगस्त्य की तरफ मुड़ता है और कहता है अंडस को, वेट आप इतने स्वीट कैसे हो सकते हैं मेरे साथ? हाँ अभी तो कुछ देर पहले मैं धोखेबाज था, चीटर था और पता नहीं क्या क्या, और यहाँ पर भी आप मुझे बस पनिशमेंट के लिए लेकर आए हैं, तो फिर इतना स्वीट बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर तो घर वाले भी नहीं है और ना ही कोई सर में ऐसा, और ना मैं साइशा की लुक में हूँ, तो फिर अरे तुम तो अपने असली लुक में आकर ज्यादा मुंह खोलने लगे हो। अंडरस्कोर चुपचाप बैठकर खाना खाओ, मुझे पता है कि तुमने कुछ दिनों से ठीक से खाया नहीं है और यही कारण था तुम्हारे बेहोश होने का, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा पर्सनल सर्वेंट बीमार हो और उसे कम न करने के बहाने मिले। ये सुनकर सारांश को बहुत ज्यादा ही दुख होता है, पर वह बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल पर जा बैठ खाने लगता है और कहता है अंडस को, डोंट वेरी सर, आपको कभी निराश नहीं करूंगा, आपके हर काम को करूंगा, क्योंकि मुझे अपने डैड का बिजनेस जो बचाना है आप जैसे इंसान के हाथों से। अगर मैं आपके अगेंस्ट गया तो आप मेरे पूरे फैमिली को बर्बाद कर दे, याद है मुझे? अगस्त्य जोर जोर से हंसते हुए बोला, तथा एस ग्रेट, काफी अच्छा समझने लगे हो मुझे। इतना बोल दोनों ही चुपचाप से खाना खत्म करने लगे। थोड़ी देर बाद ही खाना खत्म हो चुका था। सारांश सारे पेज को लेकर किचन की तरफ बढ़ जाता है, वही अगस्त्य अपने लैपटॉप को लेकर हाल में ही बैठ अपने काम को करने लगता है। वहीं दूसरी ओर विहान होटल में पहुंच चुका था ताशा को लेकर। वह से बेड पर लेटाते हुए बोला, अंडस को, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। इतना बोल वह साइड की टेबल से नींबू पानी उठाकर ताशा को देता है, पर ताशा उसने वह पानी को झटकते हुए कहती है, यू असिस्टेंट, तुम मुझे पानी पिला रहे हो अपने हाथों से, ये पानी पानी पीते हैं मेरे सर्वेंट्स। ये सुनकर तो विहान का गुस्सा सातवें आसमान पर बढ़ने लगता है। वह उसके चीन को पकड़ बोलता है, अंडस को, मैं अगस्त्य नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात सुन लेगा बिना तुम्हें जज किए हुए। मैं विहान हूँ। विहान तुम्हारे जैसी जिद्दी बिगड़ैल की लड़की को हैंडल कैसे करते हैं मुझे अच्छे से पता है। आखिर क्या करने वाला है अगस्त्य? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? क्या उसे सच में सारांश की फिक्र है, या सच में उसे वह एक सर्वेंट ही समझता है? क्या कभी सारांश अगस्त्य से मुक्त हो पाएगा? एपिसोड 33 तेज चलती शंस। विहान होटल में पहुंच चुका था ताशा को लेकर। वह से बेड पर लेटाते हुए बोला, अंडस को, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। इतना बोल वह साइड की टेबल से नींबू पानी उठाकर ताशा को देता है, पर ताशा उसने वह पानी को झटकते हुए कहती है, यू असिस्टेंट, तुम मुझे पानी पिला रहे हो अपने हाथों से, ये पानी पानी पीते हैं मेरे सर्वेंट्स। ये सुनकर तो विहान का गुस्सा सातवें आसमान पर बढ़ने लगता है। वह उसके चीन को पकड़ बोलता है, अंडस को, मैं अगस्त्य नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात सुन लेगा बिना तुम्हें जज किए हुए। मैं विहान हूँ। विहान तुम्हारे जैसी जिद्दी बिगड़ैल की लड़की को हैंडल कैसे करते हैं मुझे अच्छे से पता है। अंडस को ताशा नशे में धुत ही बोली, अंडस को, असिस्टेंट, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, मैं ना तुम्हारी शिकायत कर दूंगी अपने अगस्त से। विहान ताशा के बातों को सुन हंसते हुए बोला, अंडस को, किस दुनिया में जी रही हो? आंखें खोलो और हकीकत देखो जो तुम्हारे सामने से तुम अपना आन नहीं चाहती। ताशा अपने अगस्त्य अब किसी और का हो चुका है। उनकी बीवी मिसेस साइशा अगस्त्या रायचंद है। इतना बोल कहता है, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ, वरना तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। विहान के बोलने के तरीके से ताशा को थोड़ा सा डर लगने लगा और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। विहान देखाता है कि ताशा उसकी बात बिना जिद के मान रही थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अंडस को, वह खुद से कहता है, अंडस को, ऐसे ही बात माना करो तुम मेरी। इतना बोल वह उसे चादर से ढकते हुए बोला, स्वीट ड्रीम्स। इतना बोल और फिर रूम को बाहर से लॉक करते हुए बगल वाले रूम में चला जाता है। ये भी अगस्ता का ही ऑर्डर था कि वह ताशा को अकेले ना छोड़े। वहीं दूसरी ओर सारांश और अगस्त्या एक रूम में खड़े थे। सारांश सोच रहा था कि वो अब सोए तो सोए कहाँ, तभी अगस्त्या उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींच लेता है, बेहद करीब, जिसे सारांश चिहुन उठता है और खुद को अगस्त्य से आजाद कराने के लिए स्ट्रगल करने लागत है। वही अगस्त्य उसे पीछे से पकड़े हुए था। अब वो उसके गर्दन में अपने चेहरे को छुपा उसके कानों को चूमने लगा था। वही सारांश की सांसें तेज चलने लगी थी और वो अपने टी शर्ट को काश के पकड़ लेता है।
तभी अचानक से अगस्त्य उसे अपनी गोद में उठा बेड पे ले आता है और उसे किस करते हुए एक वाइट चादर में सारांश के साथ खुद को ढक लेता है। अभी रात के 12 बजे थे। वहीं दूसरी ओर अभिनव अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था, पर उसकी आंखों के सामने मीत का चेहरा घूमने लगता है। वह इरिटेट होकर कहता है, एंडिस्को, मैं उस बदतमीज लड़के का चेहरा क्यों याद कर रहा हूँ? उस छोटे से खरगोश ने मेरी शिकायत की, मुझे डांट सुनवाया, मुझे तो उससे गुस्सा होना चाहिए। आफ्टर और मैं गुस्सा हूँ भी, बट पता नहीं क्यों वह मुझे याद आ रहा है। ऐसे फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपना फोन निकाल कर मीत को कॉल लगा देता है। एक बार पूरा रिंग होने के बाद भी मीत फोन नहीं उठाया, लेकिन अभिनव कहाँ हार मानने वाला था, वो दोबारा लगा देता है। इस बार फोन उठ जाता है। दूसरे साइड से मीत की अलसाए आवाज आती है, एंडिस्को, हेलो। मीत की अलसाए आवाज को सुनकर अभिनव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहता है, एंडिस्को, हेलो, क्या कर रहे हो तुम? मीत अभिनव की आवाज को सुन अपने फोन को चेक करता है और कहता है, एंडिस्को, स्ट्रेंजर, इतनी रात को कॉल क्यों किया? क्या आज भी तुम्हारी कार खराब हो गई है? अभिनव कहता है, एंडिस्को, नहीं तो। वह मैं पूछ रहा था कि तुम क्या कर रहे हो अभी। एंडिस्को, अभी लोग क्या करते हैं, सोते हैं न, तो मैं भी सो ही रहा हूँ। मीत बोला। तभी अभिनव कहता है, एंडिस्को, ठीक है, सो जाओ, तुम्हारी नींद खराब करके अब मुझे नींद अच्छी आएगी, गुड नाइट। इतना बोल वो फोन रख देता है। कल आओ तुम, फिर मैं बताता हूँ किसी की नींद को खराब करने का क्या अंजाम होता है। स्ट्रेंज। वहीं दूसरी तरफ अभिनव अपने मन में कहता है, एंडिस्को, तुम जैसे खरगोश को परेशान करने में अलग ही मजा है। अब हुई टक्कर की बात, अब रोज नए कारनामे में होंगे तुम्हें परेशान करने के लिए। वही ऋषि आज सभी मेल्स चेक कर रहा था कि कल उसे कितने इवेंट में जाना है। तभी उसके रांझण वाले आईडी पर नोटिफिकेशन आता है। वो मैसेज हीर का था। वो 2 मिनट रुक उसके हाई का रिप्लाई हेलो करता है। तभी हीर का रिप्लाई झट से आता है, एंडिस्को, कि मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? हीर के मैसेज को देख ऋषि रिप्लाई करता है, एंडिस्को, नो, मैं तो बस चैप्टर्स ही लिख रहा था। वही हीर कहती है, मैं सच में डिस्टर्ब कर दिया, आप पहले चैप्टर लिख लो, हम बाद में बात करते हैं। ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं, एंडिस्को, नो, इट्स ओके, मेरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। हीर कहती है, वो मुझे इंतजार था चैप्टर का, पर मैं पहले आपसे बात कर लूं, फिर चैप्टर पढ़ूंगी। एंडिस्को, डिनर कंप्लीट। ऋषि कहता है, एंडिस्को, और तुम्हारा? हीर रिप्लाई करती है, एंडिस्को, हाँ, मेरा भी। एंडिस्को, तुम्हारे पेपर कैसे जा रहे हैं? ऋषि कहता है, एंडिस्को। हीर कहती है, एंडिस्को, अच्छे जा रहे हैं, पर मुझे टॉप करना है अपनी यूनिवर्सिटी में। ऋषि कहता है, एंडिस्को, तुम जरूर टॉप करोगी। ऐसी कुछ देर नॉर्मल बातें करके ऋषि कहता है, एंडिस्को, अब तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। इतना बोल वो ऑफलाइन हो जाता है। वही हीर भी ऑफलाइन हो जाती है। एपिसोड 34, दूर जाना और किस। ऋषि कहता है, एंडिस्को, और तुम्हारा? ही रिप्लाई करती है, एंडिस्को, हाँ, मेरा भी। एंडिस्को, तुम्हारे पेपर कैसे जा रहे हैं? ऋषि कहता है, एंडिस्को। हीर कहती है, एंडिस्को, अच्छे जा रहे हैं, पर मुझे टॉप करना है अपनी यूनिवर्सिटी में। ऋषि कहता है, एंडिस्को, तुम जरूर टॉप करोगी। ऐसी कुछ देर नॉर्मल बातें करके ऋषि कहता है, एंडिस्को, अब तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। इतना बोल वो ऑफलाइन हो जाता है। वही हीर भी ऑफलाइन हो जाती है। एंडिस्को। वही दूसरी ओर अगस्त्य बेड पर लेटा था और उसी की बाहों में सारांश भी। दोनों इस वक्त नेक थे, पर सिल्क चादर में लिपटे सारांश नींद में था। अगस्त्य सारांश को देख रहा था। इस वक्त वह बहुत मासूम, बहुत क्यूट लग रहा था। अगस्त्य के हाथ सारांश के बालों को सहला रहे थे। सारांश आज थका कर इतना चूर हो गया था, जिसे होश नहीं था कि वह अगस्त की बाहों में सो रहा है। वो खुद से ही कहता है, न जाने कितने दिनों बाद मुझे वो सुकून महसूस हो रहा है, पर क्यों? क्या तुम्हारे करीब आने से? नो, हाउ इट इज अ पॉसिबल? आई एम बॉय एंड ऑल्सो यू, देन व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन यू, फॉरगेट इट। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ उसको ही पता था। वह भी सारांश को हक करते हुए सो जाता है। अगली सुबह खिड़की से आती धूप से सारांश की नींद खुल जाती। वह अपनी आंखों को मलते हुए अपनी आंखें खोलता है, पर तभी उसे दर्द का एहसास होता है और साथ ही कमर पे किसी का हाथ। वो पीछे मुड़कर देखता है। अगस्त्य, जो इस वक्त गहरी नींद में सोया है, उसके चेहरे को देख कोई नहीं बता सकता था कि वो जागने पर कितना खरानिक बन जाता है।
सारांश अपने हाथों को बढ़ाकर अगस्त्य के चेहरे को प्यार से छूते हुए बोला, अंडस्को, अब मैं चाहता हूँ मेरा सच जल्द से जल्द बाहर आ जाए, ताकि मैं आपसे इतना दूर हो जाऊं कि आपकी परछाई भी मुझ तक ना पहुंचे। सर, सारांश के छूने से ही अगस्त्या की आंख चुकी थी, पर वह फिर सारांश के बातों को अपनी आंखें बंद कर सुन रहा था। पर जैसे ही सारांश ने बोला कि वह उससे से दूर होना चाहता है, वह अपनी आंखें खोल सारांश के दोनों हाथों को पकड़ बेड के ऊपर करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देख बोला, तुम मुझसे कभी दूर नहीं भाग सकते हो, चाहे तुम जहां भी चले जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अंडस्को, और तुम ये सोचना बंद कर दो कि मैं तुम्हें आजाद भू करूंगा, जिंदगी भर अपनी वाइफ बनाकर रखना चाहता हूँ। ये सब शुरू तो तुमने किया था, लेकिन अब मेरी इजाजत के बगैर तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। तुम्हें तुम्हारे फैसले पर रिग्रेट फील होगा कि क्यों तुमने अपनी बहन की जगह लेनी चाहिए, क्यों उसकी जगह मंडप में तुम बैठे। अब जब तुमने जो भी गलती की है उसकी वजह से तुम मुझसे बंध चुके हो। इतना बोल तो उसके होठों को रफली चूमने लगता है। वही सारांश अगस्त्या के बाहों से आजाद होने के लिए स्ट्रगल करने लगता है, पर अगस्त्या तो अगस्त्य है, उसे कहाँ किसी की पड़ी होती है। उसे जो करना होता है या जो चाहिए होता है वो उसे पार कर ही रहता है। कुछ देर तक यूं ही दोनों का किस चलता है। फिर अगस्त्या सारांश से दूर होते हुए बोला, कबर्ड से कपड़े को जाकर फ्रेश हो जाओ और मेरे लिए नाश्ता रेडी करो। सारांश उसे घूरते हुए देखा, कहता है, अंडस्को, मैं नाश्ता रेडी करूं ताकि कल रात की तरह आप नाश्ता ऑर्डर करवा के, और मेरी सारी मेहनत का क्या? जैसे कल आपने डिनर ऑर्डर किया था वैसे ही आज नाश्ता भी ऑर्डर कर लो। अगस्त्य बेड से उठाते हुए सारांश के दोनों हाथों को पकड़ अपने करीब खींच बोला, अंडस्को, अरे अरे, तुम तो अपने असली अवतार में आते हैं बिल्कुल बदल ही गए। ठीक है, चलो नाश्ता बाहर से मंगा लेता हूँ, पर उसके बाद हमारे पास बहुत टाइम है, तुम बोर हो जाओगे, सो आई थिंक हम सेकंड ऑन कर सकते हैं, व्हाट से? पर तभी सारांश जैसे ही बोलने को हुआ, अगस्त्या का फोन रिंग होने लगता है, जिसे वह सारांश को देखकर आता है। कबर्ड से कपड़े लेकर जाकर फ्रेश हो जाओ, इतना बोल वह अपने फोन को उठाते हुए बालकनी में आ जाता है। वहीं दूसरी ओर सारांश कबर्ड से एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक लोअर निकाल कर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह रूम में आकर अपनी नजर इधर उधर दौड़ाता, पर वहां पर अगस्त्या को न देख राहत की सांस लेता है। पर कुछ देर बाद वो भी रूम से निकल विला को अच्छे से देखने लगता है। विल सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, चारों तरफ बहुत ही महंगे और यूनिक डिजाइन से सजाया गया था। इस वक्त पूरे विला में कोई भी नहीं था। वह चलते चलते ही स्विमिंग पूल एरिया में आ जाता है। वहां पर उसकी नज़र सबसे पहले अगस्ता पर जाती है, जो इस वक्त स्विमिंग पूल में तैर रहा था। इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव हॉट लग रहा था अंडस्को। सारांश की नज़र जैसे उस पर जाती है, उसके दोनों गाल रेड रेड होने लगते हैं और वह बिना पल के झपकाए अगस्त को देखने लगता है। वह अगस्त इन सब से बेखबर, वह अपने तैरने पर ही फोकस कर रहा था, पर वह दूसरे किनारे जाकर रुक जाता है। तब जाकर उसकी नज़र सारांश पड़ती है। वह सारांश को देख तिरछी स्माइल करते हुए उसे अपने पास आने का इशारा करता है, पर सारांश वहीं पर रुका हुआ था। अगस्ता की तेज आवाज आती है, तुम यहाँ आ रहे हो या फिर मैं आऊं? अगर मैं आ गया तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये सुनकर सारांश को डर लगने लगा था। सारांश आपने धीमे कदमों से अगस्ता की तरफ बढ़ने लगता है। एपिसोड 35 अनटाइटल्ड चैप्टर। वह अगस्त इन सबसे बेखबर, वह अपने तैरने पर ही फोकस कर रहा था, पर वह दूसरे किनारे जाकर रुक जाता है। तब जाकर उसकी नज़र सारांश पड़ती है। वह सारांश को देख तिरछी स्माइल करते हुए उसे अपने पास आने का इशारा करता है, पर सारांश वहीं पर रुका हुआ था। अगस्ता की तेज आवाज आती है, तुम यहाँ आ रहे हो या फिर मैं आऊं? अगर मैं आ गया तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये सुनकर सारांश को डर लगने लगा था। सारांश आपने धीमे कदमों से अगस्ता की तरफ बढ़ने लगता है। अंडस्को। सारांश स्विमिंग पूल के पास आ रुक जाता है। अगस्त्य कहता है, अंडस्को, तुमने शावर लिया? सारांश कहता है, अंडस्को, हाँ, पर मैं चाहता हूँ तुम दोबारा से क्लीन हो जाओ। इतना बोल वह सारांश के हाथों को पकड़ स्विमिंग पूल में खींच लेता है। एक छापाक की आवाज से सारांश स्विमिंग पूल के अंदर होता है। वह खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करते हुए कहते हैं, अंडस्को, हेल्प हेल्प, मुझे स्विमिंग नहीं आती, प्लीज हेल्प। अगस्त्या उसके दोनों हाथों को पकड़ अपने करीब खड़ा कर देता है और कहता है, अंडस्को, डोंट वरी, तुम्हें मरने नहीं दूंगा इतनी जल्दी।
उसके बाद में उसके हाथों को पकड़े किनारे की तरफ कर देता है और अपने दोनों हाथों से उसे घेर उसके करीब बने लगता है, जिससे सारांश की धड़कनें तेज हो चली थी। अंडरस्को और वही अगस्त्य की नज़र सारांश के भींगी टी शर्ट, जो कि अब ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी, उसे पर चली जाती है और उसका गला सूखने लगता है, पर वह ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाता और उसे अपनी आगोश में ले लेता है। अंडरस्को वहीं दूसरी तरफ अभिनव आज जल्दी ऑफिस आ चुका था। वह रिवांश के केबिन में उसके फाइलों को सेट करते हुए कहता है, सर आप न्यूयॉर्क कब निकलने वाले हैं? रिवांश कहता है, अगले 2 घंटे में मैं निकल रहा हूं। तुम्हें जो मैंने काम समझाया था उसे कर देना और मीत के साथ मिलकर वह प्रोजेक्ट एटलिस्ट आधा कंप्लीट कर लेना। मुझे इस बार उस अगस्त्य को बीट करना है और दादाजी को लगे कि मैं भी कंपनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभिनव कहता है, अंडरस्को डोंट वरी सर, मैं सब संभाल लूंगा। दीप भाई भी तो आपके साथ ही जा रहे हैं। रिवांश कहता है, अंडरस्को हम थोड़ी देर बाद मीत भी कंपनी आ जाता है। वह अपने केबिन में बैठकर कुछ फाइलों को रीड करते हुए कहते हैं, अंडरस्को कुछ प्लान बना मीत? उस अभिनव मित्तल को सबक सिखाना है तुझे। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, अंडरस्को ये तो नामुमकिन है इस जन्म में तुम्हें। मीत पीछे मुड़ता है, वहां अभिनव खड़ा था। अंडरस्को अब उसके करीब आते हुए कहता है, अंडरस्को तो तुम मेरे ख्यालों में खोए हो गए, मुझसे से प्यार व्यार तो नहीं होने लगा ना? मीत उसे अजीब नजरों से देख बोला, अंडरस्को मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट, आपके फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ देर बाद रिवांश अपने सामान को लेकर अपने केबिन से निकाल नीचे पार्किंग लॉट में आ जाता है। वहां पहले से उसका ड्राइवर वेट कर रहा था। जब कर के अंदर जाता है तो देखते हैं वहां पर ऋषि था। ऋषि को देख कहता है, अंडरस्को यहाँ क्या कर रहा है छोटे? ऋषि वैसे ही कहता है, अंडरस्को भाई मैं आपको छोड़ने आया हूँ, वैसे आप न्यूयॉर्क जा रहे हो ना? अंडरस्को हाँ तो शिवांश कहता है, अंडरस्को तू क्या कहना चाहता है? आप देखो अगस्त्य भाई की भी शादी हो चुकी है। अंडरस्को आप भी किसी फिरंगी भाभी को लेकर आ जाना। ऋषि को मारते हुए रिवांश कहता है, अंडरस्को अपनी यह बकवास बंद करो और अपने उस सोकोल्ड भाई का नाम भी मत लिया करो मेरे सामने, ठीक है? अंडरस्को ठीक है नहीं नाम लेता, पर अभी तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे भाभी जरूर लेकर आना। इतना बोल खिड़की की तरफ देखने लगता है। शिवांश कुछ नहीं कहता। आधे घंटे बाद वह दोनों एयरपोर्ट पर खड़े थे, रिलायंस के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स और दीप दोनों प्लेन में जा बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगस्त्य और सारांश दोनों ऑफिस के लिए निकल गए थे। अगस्त्य ब्लैक टैक्सीडो पहना था एंड सारांश में एक सुंदर सी पिंक एंड व्हाइट बॉर्डर वाली साड़ी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। कुछ देर बाद वह ऑफिस के गेट पर खड़े थे। अगस्त्य उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, अंडरस्को यहाँ किसी को नहीं पता तुम मेरी वाइफ हो, तो अपना ये मुंह बंद ही रखना, ये नहीं दिखाना कि तुम यहाँ की मालकिन हो। गॉट इट बेबी? एंड मुझसे डिस्टेंस मेंटेन रखना। बस विहान रिवांश और 1-2 लोग ही जानते हैं तुम्हें। सारांश कहता है, अंडरस्को मैं किसी से नहीं कहूंगा। फिर अपने मन में सारांश कहता है, अंडरस्को आप जैसे संकी से मैं दूरी ही बना के रखना चाहती हूँ, पर आप ही है जो मुझे। इतना बोल अगस्त्य वहां से चला जाता है, पर जाने से पहले ही सारांश को वार्न करके जाता है। अगस्त्य रिसेप्शन के पास जा कहता है, अंडरस्को एक सर्वेंट आई है, वो थी और काफी सर्व करेगी। एंड तुम्हें तो पता है बेबी मैं कितना काइंड हार्ट पर्सन हूँ, तो बस उस लड़की की मदद कर रहा हूँ, वो मेरी मेट की बेटी है। अगस्त्य की बात सुनकर रिसेप्शन कहती है, ओके सर हम उसे ले लेते हैं आपके ऑर्डर पे। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट कहती है, अंडरस्को आप साइशा है न? सारांश अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी रिसेप्शन अपने मन में कहती है, अंडरस्को ये तो मैरिड है, तो फिर सर इसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्या आप सर इन लोगों ने भी इंटरेस्ट होने लागे हैं? हो भी क्यों ना, आखिर ये है ही इतनी खूबसूरत। भाई आजकल तो खूबसूरती ही मैटर करता है। फिर वो एक फेक स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्को अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हारा काम प्रमोट होगा। आज तुम्हें सबसे लो सेक्शन में रखा गया है। वही सारांश को उस रिसेप्शनिस्ट की नजरें खुद पर अजीब लगने लगी थी, पर फिर भी वह सब कुछ इग्नोर करते हुए कहता है, अंडरस्को हाँ बताएं मेरा क्या काम होगा? रिसेप्शनिस्ट उसे अपने साथ ले जाने लगती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।